हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के बल्कि मार्केट से रिलेटेड और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता हूं। चाहे भारतीय सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई प्लान लॉन्च किया गया है जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे ये पेंशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट का नई स्कीम हो या टैक्स रिलेटेड हो, उन सब बातों पर होती है विस्तार से चर्चा। जो आज लेके आ गया हूं मैं आपके लिए बैंक मित्र। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिन लोगों के पास में कोई प्रॉपर रोजगार नहीं है, प्रॉपर जॉब नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं पे जॉब नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक मित्र क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे इससे जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको सारे प्रोसीजर बताऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इस सब आपको बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मिस ना हो जाए आपसे कोई भी अपडेट, और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं बैंक मित्र या जिसको बोलते हैं कस्टमर पॉइंट सर्विस, सीपीएस। ये क्या होता है? तो बैंक मित्र वो होता है जो कि रूरल एरिया में, जो पिछड़े एरिया है, जहां पे लोगों के पास में डायरेक्टली बैंक और एटीएम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर वहां दूर कहीं बैंक भी है तो वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि बैंक में पैसे जमा कैसे करते हैं, बैंक से पैसा निकाला कैसे जाता है, एटीएम से पैसे कैसे निकाला जाता है, अगर मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है तो कैसे करूं, अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है तो कैसे करूं, चाहे सरकार की तरफ से जो कोई भी योजना आई है उसका लाभ कैसे उठाया। इन सब की जानकारी उनके पास नहीं होती है, और अगर होती भी तो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उन क्षेत्रों में भारतीय सरकार ने बैंक मित्र का प्रोसेस निकाला है, बैंक मित्र की रिक्वायरमेंट निकाली है कि वहां पे एक बैंक मित्र होगा जो कि इस तरह के लोगों को हेल्प करेगा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को समझने में, गवर्नमेंट के प्लान को समझने में, बैंक से पैसे निकालने में, डिपॉजिट करने में, जीवन बीमा करने के लिए, इस तरह से बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। अब सवाल यह है कि बैंक मित्र कौन बन सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 21 साल और उससे ज्यादा है। एज क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स एंड मोर देन 21 होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास में कोई दूसरा जॉब या बिजनेस ना हो। आप समझ रहे हैं, आपको जॉब या बिजनेस में ना हो। तीसरी बात यह है कि उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए। और चौथी चीज, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कंप्यूटर क्यों? तो देखिए, आजकल जितने भी काम होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, धीरे धीरे हर चीज डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है। हालांकि अब कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ा बात नहीं है, पहले के जमाने में चैलेंज होता था, लेकिन आज के समय में हर कोई स्मार्टफोन को यूज करता है तो बहुत ही इजीली वो समझ सकता है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो कंप्यूटर लैपटॉप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि जो बेसिक एंट्री है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है या सबमिट करना है, डिपॉजिट करना है, इन सारे प्रोसीजर को जो बैंक मित्र है वो पूरा कर सके। इसके साथ आपको अपने जेब से कुछ पैसे भी लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि आपको कुछ पैसे अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ ही 1.25 लाख, जी हाँ, 1.25 लाख रुपए भारत सरकार जो है वो आपको लोन के रूप में भी देगी बैंक मित्र बनने के लिए। तो ये तो समझ गए कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए बैंक मित्र बनने के लिए। पहली बात होती है आईडी प्रूफ की। तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या इलेक्शन कार्ड होना चाहिए। अगर बात होती है रेसिडेंटल प्रूफ की तो इसमें आप इलेक्ट्रिक बिल दिखा सकते हैं, आप टेलीफोन का बिल दिखा सकते हैं, आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर अपना वोटर आईडी जिसे इलेक्शन कार्ड कहते हैं वो दिखा सकते हैं। अब आप जो है बिजनेस एड्रेस के लिए आप इलेक्ट्रिक बिल का यूज कर सकते हैं, टेलीफोन बिल का यूज कर सकते हैं, राशन कार्ड का यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर अपना वोटर आईडी और इलेक्शन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कैसे दिखाएंगे? इसके लिए आपके पास 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो किया जाएगा। इन सारे चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप बैंक मित्र के लिए अप्लाई करें। अब समझते हैं कि बैंक मित्र क्या क्या काम करता है। तो क्योंकि आपको बैंक मित्र के काम को अच्छे से समझने की जरूरत है, तभी आप बैंक मित्र के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, एक बैंक मित्र प्रमुख काम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बचत और दूसरी सुविधाओं के बारे में लोगों को पूरी जानकारी देना, लोगों को सेविंग एंड लोन संबंधित जानकारी प्रदान करना, ग्राहकों की पहचान करना, लोगों द्वारा दी गई सभी जानकारी के बारे में अच्छे से छानबीन करना, किसी ग्राहक द्वारा दी गई राशि को संभाल कर जमा करवाना, राशि का समय पर भुगतान करना या उसे जमा करना, खाते और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना। तो ये मेन काम होता है बैंक मित्र का। जब आप बैंक मित्र बनेंगे तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे।
अब बैंक मित्र के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप करंट में कुछ जॉब में या इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी जॉब से रिटायर है तो आप बैंक मित्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप छोटे मोटे दुकान चलाते हैं और आपको लगता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं है, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ और भी कंडीशन दी गई है, जब आप वहां पे जाकर अप्लाई करेंगे, मैं वेबसाइट का लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ, उस पर जाकर अप्लाई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो क्या क्या है उन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आएगा कि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं। जो मेजर मेजर रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने आपको बताई है। अब सवाल ये आता है कि बैंक मित्र का सर सैलरी कितना होता है। तो देखिए, बैंक मित्र का सैलरी जो है वो 5,000 रुपए से स्टार्ट है। इसके अलावा आपको कमीशन मिलेगा जब भी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट की जाएगी, कोई भी इंश्योरेंस का प्लान लिया जाएगा, इस तरह की जो अलग अलग लोग काम के लिए आएंगे बैंक मित्र के पास, तो उसके आधार पर, उसके बेस पर उसको कुछ कमीशन दी जाएगी। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मैं आपको लिंक दिखा रहा हूं ऊपर में, आप देख रहे होंगे, इस लिंक पे जाना है egram.org और इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी है, जैसे नाम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, और जो भी आपको फॉर्म में दिख रहे हैं सारे डिटेल्स आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप अपने डिटेल्स को सबमिट करेंगे, आपके पास में कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा और पता चलेगा आप बैंक मित्र के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। अब बैंक मित्र में कौन कौन से बैंक जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं। बैंक मित्र के अंदर एक्सिस बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और भी बहुत सारे बैंक जो है जुड़े हुए हैं। और बैंक मित्र का एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है कि गवर्नमेंट के बेनिफिट को रूरल एरिया तक पहुंचाना, उन क्षेत्रों पे जहां तक शायद अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, जहां के लोग समझ नहीं पाते हैं, जिनके लिए बैंकिंग और ये सेक्टर जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उनका इसका बेनिफिट पहुंचाना। साथ ही उन लोगों को रोजगार देना जिनके पास में प्रॉपर रोजगार नहीं है या अपने जॉब से रिटायर हो चुके हैं और उनको लगता है कि वो अभी दूसरा काम कर सकते हैं जहां पर रेगुलर इनकम आ सके। सरकार इसमें आपको लोन भी प्रोवाइड करेगी, ना कि आपको बैंक मित्र बनने के लिए, बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप जैसे गाड़ी की जरूरत है तो उसके लिए भी लोन लेंगे, उसमें आपको 60 महीने तक का समय दिया जाएगा, उसके ऊपर में इंटरेस्ट ना के बराबर ही रहेगा। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेगी। तो अगर आपके पास अभी तक कोई पक्का रोजगार नहीं है, 10th पास है, थोड़ी बहुत जानकारी कंप्यूटर की है, तो आप बैंक मित्र के लिए जरूर अप्लाई करें और इससे आप बेनिफिट कमा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेते आऊँ। और इसके साथ आपको पता होगा कि सुपर 100 का सीरीज चल रहा है, तो 5th क्लास का लेक्चर जो है वो कल शाम में आ जाएगा। तो बस वीडियो को कर लीजिए लाइक, स्टे ट्यून, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू।